ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से आप लोग सही सलामत होंगे। इसी के साथ बाबा का नया संदेश आप लोगों को लेके आई हूँ। और उसके पहले साईं डिवोटी फैमिली की तरफ से आप सबको हार्दिक धनतेरस की शुभकामनाएं, दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। ठीक है। किसी के साथ किया गया अच्छाई या धोखा बाबा को बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, बहुत तकलीफ़ देता है। इंसान जाने अनजाने में जब किसी को धोखा देता है तो क्या होता है मालूम है? उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। किसी को दुख देने से अच्छा है सुख दो। अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी मत दो। ठीक है। किसी को अगर हम खुशी देने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी बहुत खुश होता है। हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है अगर हम किसी को खुशी देते हैं। करोड़ों लाखों आशीर्वाद से भर जाते हैं। गम देने से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती। किसी इंसान के साथ आप धोखा करते हो या दुख देते हो तो वह बाबा के मन को बहुत तकलीफ़ देता है। अगर आपके मन में कभी ये ख्याल भी आए ना तो उससे परेशान करने का, कभी भी किसी को परेशान करने का आपके मन में ख्याल आता है तो उसको बाबा के सामने जा कर के एक बार बैठ जाना। आपको पता चल जाएगा बाबा क्या कहना चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने आप को साबित करने के चक्कर में लोग दूसरे का मजाक उड़ा लेते हैं। मजाक उड़ाने में उनको बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मैं इंटेलिजेंट इससे बेहतर हूँ। इसके लिए वो क्या उसकी बातों को कैच करके और मजाक उड़ाते हैं जो कि सामने वाले को तकलीफ़ देता है। तो लेकिन ये गलत है। ठीक है। बाबा कहते हैं कि किसी का आनंद लेने से अच्छा है उसको सुख, खुशी दो, सुखी बनाओ उसको अगर वो कोई गलत वर्ड से आप उसका मजाक उड़ा रहे हो उसको समझाओ। ये चीज़ें नहीं, ऐसे बोलो, ऐसा करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। आपको पता है अगर हम किसी के दुख को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं तो क्या होता है? बाबा भगवान के हम नज़दीक जाते हैं। ठीक है। आप अगर किसी को सुख दोगे ना तो आपका भी दुख कम हो जाएगा, याद रखना। चलो एक कहानी के ज़रिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाबा ने जो संदेश भेजा है उस संदेश को समझाने के लिए मैं कहानी के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक टीचर रहता है, वह बहुत अच्छा टीचर रहता है, बहुत अच्छा समझदार रहता है, ब्रिलियंट रहता है और काफ़ी बच्चे उसके नज़दीक रहते हैं। लेकिन एक बच्चा जो काफ़ी पैसे वाले घर से संबंध रखता है, काफ़ी पैसे वाला रहता है, वो उनके काफ़ी नज़दीक रहता है। किसके? वो टीचर के। तो क्या होता है कि एक बार वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं कि चलो सर घूम के आते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों घूमने जाते रहते हैं। सामने एक मंदिर पड़ता है। मंदिर के बाहर एक फटा जूता रहता है। अब ये बच्चा, इसके मन में ख्याल आया कि उसको तो बोलते हैं ना बच्चे, आपको पता ही है कि मजाक उड़ाने के चक्कर में रहते हैं। तो जूता फटा हुआ देख के बोलते सर चलो ना, क्यों ना हम मजाक उड़ाते हैं इस बंदे का, इसके जूते को हम छिपा देते हैं। अब वो आएगा और जूता ढूंढेगा तो बहुत मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा। टीचर उसकी तरफ देख के बोलता है कि साहिल एक काम करो, इस जूते को छिपाने से अच्छा अगर इस जूते में कुछ पैसे डाल दिया जाए तब, और छुप करके हम देखें कि इसका परिणाम क्या होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला सर ऐसे क्यों? बोलता है कि देखो किसी को दुख देने से अच्छा है उसकी खुशी देख के मजाक उड़ाओ, देखो उसके चेहरे पे क्या होता है। तो उसने उसमें पैसे रख दिए जूते में, और जूते में पैसे रख के वो दोनों जो है छिप गए। गरीब इंसान बाहर आया बाहर से और जूते में पैर डाला तो पैर में कुछ कठोर सा दिखा, तो निकाला तो उसमें कुछ सिक्के निकले। फिर वो इधर उधर नज़र घुमाया, उसको कुछ नहीं दिखा। फिर उसने दूसरा जूता में पैर डाला, अब उसमें भी उसको ऐसे ही हुआ। उसने पैसे निकाला और देखने लगा और सोचने लगा कि अभी तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, इतना जल्दी मेरी भगवान प्रार्थना सुन लिए।
मेरे 3 बच्चे भूखे हैं घर में, मेरी बीवी बीमार पड़ी है घर में। मैं साईं से यही बोल रहा था कि बाबा मेरे बच्चों को रोटी और मेरे बीवी को दवा के पैसे का इंतज़ाम कर दो। और भगवान ने इतनी जल्दी सुन लिया, वाह रे ऊपर वाला तेरी माया कोई ना जाने। ऐसा कर कर के उसके आंखों से आंसू बह रहा था और खुशी से वो पागल हुआ जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि जिसने भी मेरे बच्चों को रोटी दिया है, जिसने भी मेरी बीवी के लिए दवा का इंतज़ाम किया है, उसको करोड़ों करोड़ों का बनाना मेरे साईं, उसको बहुत अच्छा रखना, उसको बहुत खुशी रखना मेरे साईं। ऐसा करके वो जो है जाता है तो वो बच्चा और टीचर बाहर निकल के देखते हैं। तब टीचर ने उस बच्चे से, स्टूडेंट से कहा कि बेटा अब बताओ कि तुमको ये खुशी मिली कि अगर उसका जूता तुम छुपा कर उसका मजाक उड़ाते तो उसमें खुशी मिलती। तो वह बोला कि सर मैंने आज जो आपसे लेसन सीखा है आज तक मैंने नहीं सीखा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये पाठ पढ़ाया। जीवन भर मैं नहीं भूलूंगा आपके इस पाठ को और मैं आज से यही कोशिश करूंगा कि हर एक इंसान की मदद करूं जिनको मेरी ज़रूरत है। हर एक इंसान के चेहरे पर खुशियाँ लाऊं, मजाक नहीं। अगर ये मजाक करना है तो आज से मैं ये मजाक नहीं करूँगा और लोगों को खुशियाँ ला करके मैं खुशी हासिल करूँगा। ऐसा करके वो दोनों चले जाते हैं। तो देने की अपेक्षा कोई भी मजाक अच्छा नहीं है, बहुत सुखदाई है, बहुत आनंददायी होता है। देने की असीम सुख मिलता है, लेने में उतना सुख नहीं है जितना कि आप देने में। अगर आप किसी की एक रोटी देकर उसके चेहरे पे मुस्कान लाते हो तो वो खुशी आपको, अगर आपको कोई कुछ भी दे तो वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उस इंसान को दुख दें, बदले में आप उसको सुख दो। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि उसका परिणाम तो मैं देख लूँगा, लेकिन तुम कोशिश करो कि तुम उसको सुख दो। दुख के बदले अगर आप उसको सुख दोगे तो कितना आनंद आता है वो आप देख लेना। वो व्यक्ति सोच रहा था कि जूते छिपाकर मजाक करें, पर एक टीचर ने उसके विचारों को क्या किया, बदल दिया। उसके क्या किया, जो भी करता उसके आंखों में पानी ला दिया। ठीक है, जो मजदूर प्रार्थना कर रहा था भगवान से, वो भगवान ने भी उसकी प्रार्थना उस टीचर के माध्यम से सुन ली, उस बच्चे के माध्यम से सुन ली। एक बार आपको मैं बताती हूँ, सच्ची घटना है। एक बच्चा था, रोड पर वो फूल बेचते हैं ना, तो यह मुंबई में पूरे फूल बेचते हैं बच्चे। उसके पैर रंगे थे और पैर जो है जल रहे थे। एक बाइक वाला जा रहा था, कहीं जॉब करता था और ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, 20-21 साल की उम्र का बच्चा था। आया, कई लोगों को देखा कि फूल मोल भाव करके छोड़ दे रहे, कोई लेके भी चला जा रहा, लेकिन उसके पैर पर जो है किसी की ध्यान नहीं जा रहे थे। वो जो बच्चा था बाइक साइड में खड़ा किया और उस बच्चे को जाके जूता लेके आया, बगल के दुकान से ही जूते लाकर उसके पैर में पहना दिया। बच्चा जूता पहनते ही बोला आप भगवान हो? तो बोला नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूँ। तो ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि पता है रात में मैंने जूता भगवान से मांगा था कि बाबा जब मैं फूल बेचने जाता हूँ तो मेरे पैर जलते हैं, बाबा प्लीज़ मेरे जूते का इंतज़ाम कर दो। और आपके माध्यम से आज वो मुझे जूते मिल गए। उसका हाथ पकड़ कर के वो बोला भगवान ने मेरी सुन ली और बाबा ने मेरी सुन ली, आप तो भगवान हो। तो कहने का मतलब है देने का आनंद जो है वो लेने में नहीं है। भगवान के दोस्त और भगवान बनना बहुत आसान है। भगवान से प्रार्थना जो करते हैं वो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना। समझ में आया आपको? तो बाबा बोलते हैं कि भगवान ने कुदरत ने तो 2 ही नियम बनाए, इसलिए देकर जाओ या छोड़ कर जाओ।
साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए देनदाता बनो, लेनदाता मत बनो, धरा का धरा ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भगवान किसी भी रूप में आकर के आपकी मदद कर सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आपको मदद कर सकते हैं, भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं। थोड़ा सा मदद उसको भगवान बना दिया या दोस्त बना दिया। आप किसी को दो या मदद करोगे, भले ही हमारे जीवन में कितनी तकलीफ है, तो जो सुख मिलेगा ना तुमको, वो देखने लायक होगा। कई लोगों के पास मैंने देखा है, अगर आप किसी को देते हो ना, तो जो आनंद मिलता है आप कह नहीं सकते हो। आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, वो ज़िंदगी भर आपके गुण गाएगा कि अरे उस बंदे ने मुझे खाना खिलाया है, खिलाओ, खाना खिलाओ। कुछ नहीं दे सकते हो तो किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आओ, बहुत खुशी मिलेगी आपको। लेने जैसा मत बनो, देने जैसा बनो, बाबा यही कहते हैं। पशु या इंसान, किसी की भी मदद करो, हेल्प करो, दोनों देगा। ठीक है, बस इसी के साथ आज का संदेश को विराम देते हुए कल फिर आती हूँ। ओम साईं राम, जय